कल हमने इंडेक्स मैच भी पढ़ा था। वन वे वाला, ये वाला हमने कल किया था। मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ, है ना। ये कल देखा था अपन ने, हो गया था नहीं। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स मैच विथ मल्टीपल टेबल्स आज हम ये देखेंगे। फिर आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स विथ मैच एंड वी लुकअप। पिक्चर लुकअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वन वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टू वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मल्टी वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। एंड टू वे लुकअप मल्टी मेथड, ये भी हम देखेंगे। तो आज कोशिश करेंगे हम ये 27 तक फिनिश कर लें। कल अपन जो है नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, चूज, और उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एडवांस फंक्शन है ना। और ये हम देखेंगे। तो अब हम चालू करने वाले हैं मल्टीपल टेबल्स, इंडेक्स मैच विथ मल्टीपल टेबल्स। यहाँ आपको देखेंगे कि तीन टेबल हैं। ये मैं इसको वन लिख देता हूँ। ये एक बार दो लिखा गया था, दो ही है जब से। इसको टू कर देता हूँ, है ना। ये टू है और ये थ्री है। मतलब नंबर खाली दिमाग में रखने के लिए कौन सी टेबल है। देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग। ये तीन टेबल हैं। एक टेबल का नाम है रेगुलर कस्टमर। ये रेगुलर कस्टमर की टेबल है। यहाँ दो चीजें हैं, कंटिजेंसी टेबल है, रीजन है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, मिड वेस्ट और ईस्ट। और इधर कॉलम में रेल है, जो शिपिंग मोड है रेगुलर कस्टमर के लिए, रेल, ट्रक, प्लेन और शिप। और ये उनके फेयर दिए हुए हैं। ओके, ऐसे ही प्रेफर्ड कस्टमर के लिए चार्जेस अलग है। ठीक है, सेम चीज है, बाकी कॉलम नेम और रो नेम्स आर सेम। यहाँ पे फिर मोस्ट प्रेफर्ड कस्टमर है तीसरी कैटेगरी, उनके लिए रेट और भी कम है ना। जैसे 47.475 है, 0.34, 0.435 है, फिर और जाएंगे तो 0.385। तो ऐसे करके रेट्स हैं। हमें करना क्या है, हम ये देखें पहले। देखिएगा, हमें यहाँ पर, यहाँ पर हम पहली टेबल से, दूसरी टेबल से और तीसरी टेबल से डेटा लाना चाहते हैं। ये रीजन सब में सेम है। रीजन यहाँ भी है, रीजन यहाँ भी है, रीजन यहाँ भी है, और सेम रीजन है, सेम क्रम में जमे। कस्टमर टाइप हमारा बाद में, शिपिंग मोड देखें तो सब में ट्रक, रेल और ये सब है शिपिंग मोड। तो इसकी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है यहाँ पे। व्हाट इट, ये तो आपको सबको बनाते आती है। ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये रीजन को यहाँ लिख लिया, शिपिंग मेथड यहाँ लिख लिया, कस्टमर टाइप यहाँ लिख लिया। ओके, और इनसे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा में जाके और यहाँ से सिलेक्ट करके लिस्ट में ये मैंने फिट कर दिया। यहाँ से करना, रीजन से नहीं, अभी यहाँ से करने को, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। तो ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे इनके नाम की भी चाहिए थी। तो मैंने रेगुलर कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, मोस्ट प्रेफर्ड कस्टमर, इसकी भी एक लिस्ट बना करके यहाँ ड्रॉप डाउन डाल दी। अब मैं यदि प्रेफर्ड कस्टमर का साउथ वेस्ट रीजन का ट्रक का फेयर देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाए। यदि ट्रक की जगह मैं रेल का फेयर देखना चाहता हूँ उसका, तो मुझे रेल का मिल जाए। साउथ वेस्ट की जगह मैं नॉर्थ वेस्ट देखना चाहता हूँ तो मुझे वो मिल जाए। और यदि मैं यहाँ प्रेफर्ड कस्टमर की कैटेगरी चेंज करके रेगुलर कस्टमर पे लिया हूँ तो उसके, तो मुझे ये इन तीन चार चीज़ों से सिलेक्ट करके डेटा जो है लेना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको फार्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है,
सॉल्यूशन पे आते हैं और यहां मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए बहुत बड़ा फार्मूला है ना। अब इतना बड़ा फार्मूला इंडेक्स मैच अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो जब मैं इंडेक्स मैच कहीं भी लिखता हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ कहीं भी, तो आप देखेंगे जैसे मैंने इंडेक्स लिखा तो ये दो फार्मूले देता है मुझे नीचे। एक तो इंडेक्स अरे रो कॉलम, रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर इसमें ऑप्शनल है। दूसरा फार्मूला है इंडेक्स रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर और एरिया नंबर। तो अभी तक हमने जो यूज किया है वो पहले नंबर का फॉर्मूला यूज किया सिंगल टेबल के। जब हमारे पास मल्टीपल टेबल होती हैं तो हम सेकंड नंबर का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है। अब सेकंड नंबर के फॉर्मूले में रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस जैसे मैंने C4 से F8 डाला हुआ है, तो यहां आप देखेंगे C4 यहां चालू हुआ ना, C4 ये जो वैल्यू है C4 यहां से चालू किया मैंने, और F8 ये हुआ ना, C4 F8 दिख रहा है ऊपर, गॉट इट। ये सिलेक्ट किया पहला। ठीक है। और इसको फ्रीज करेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे, ये वाला सेलेक्ट करके इसको भी फ्रीज करेंगे, फिर ये वाला डालेंगे। तो ऐसे करके तीनों हम लोग रेफरेंस इसमें डालेंगे। गॉट इट। देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको अभी वो। तो ये तीनों रेफरेंस, एक ब्रैकेट आपको अंदर और लेना है, एक पेरेंथेसिस और लेना है इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर ये तीनों रेफरेंस डाल देंगे, तीनों टेबल के अंदर का मटेरियल डाल दिया। अब क्योंकि हमने यहां देखा हमारे पास चार पैरामीटर्स हैं इंडेक्स में, जैसे आप देखते हैं फॉर्मूले में चार रेफरेंस तो डाल दिया आपने ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर तीनों टेबल का। अब चाहिए रो नंबर, तो रो नंबर डायनेमिकली मैच फंक्शन जिंदाबाद। ऐसे ही कॉलम नंबर के लिए भी मैच फंक्शन। तो पहले हम देखें रो नंबर में क्या दिया है। रो नंबर हमें जो मिलनी है, क्योंकि तीनों टेबल में एक ही सीक्वेंस होना चाहिए और सेम नाम होना चाहिए, तो सबसे पहले वो अरे मांगता है। तो अरे में जो लूंगा यहां से यहां तक ले लूंगा, तो यहां से ये लिया यहां तक, तो B12 टू बी, सॉरी ये मैंने इंडेक्स लगा रखा है, मुझे मैच लगा के मैं बताता हूँ यहां से। सॉरी, मेरे क्यों ये कई बार दिक्कत करता है भाई, ऊपर वाले में ही दे रहा है। नहीं अब सही चल रहा है यहाँ। ये सॉरी कुछ दिक्कत कर रहा है। फोन हटा देता हूँ 2 मिनट। चलिए देखते हैं हम मैच में J9 से J9 मेरा क्या है, ये लुकअप वैल्यू मैच सबसे पहले मांगता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू रो में मुझे क्या मिलेगा, रो में मुझे मिलना है रीजन। रो में क्या मिलना है, रीजन मिलना है। तो रीजन मैंने यहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है ना। तो ये कौन सी सेल हुई, J9 हुई ना। देखिए आप जे, और इधर देखेंगे 9, J9 सेल से मैं लुकअप वैल्यू लूंगा उसकी। पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है, एक बार समझ में आ गया तो फिर बनने लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने रेफरेंस नंबर डाला रो से। फिर मुझे रो का अरे चाहिए। तो रो का अरे मुझे तीनों टेबल के देने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टेबल का देके फिक्स करना है। तो मैंने B4 से B8, देखेंगे आप B4 से B8, B4 से B8 दे दिया, और फिक्स वैल्यू चाहिए 0। ठीक है। ये तो हो गई रोज जो उठा के लाएगा ये वहां से। अब हम बात करेंगे कॉलम नंबर की। कॉलम नंबर का रेफरेंस में कहाँ दे रहा हूँ, शिपिंग मोड यहाँ, तो J11। तो देखिएगा यहाँ पे J11। ठीक है। इसके बाद इसका जो अरे है वो क्या होगा, टॉप रो है ना। ये अरे होगा C3 से F3, C3 से F3।
C3 से F3 कॉमा 0 फिक्स के हमें वो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये हो गया। अब यहां तो 3 एट्रीब्यूट हो गए, एक उसने दिया एरिया, लास्ट वाला एट्रीब्यूट यदि देखें तो वो एरिया हम कहां से लेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ मैंने J13 लिखा है ना, J13 में कहा, ये तो रेफरेंस मैच में, तो ये तो लुकअप वैल्यू होगी, है ना, लुकअप वैल्यू। तो ये जो चौथा इसका एट्रीब्यूट है वो सेकंड फॉर्मूले में है हमारे इंडेक्स के, वो मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। एरिया नंबर, एरिया नंबर, तो एरिया नंबर के लिए भी हम डायनेमिकली उठाएंगे तीनों टेबल में से, पहली टेबल रेगुलर कस्टमर, फिर प्रेफर्ड एंड मोस्ट प्रेफर्ड, ऐसे 3 लेना है हमें। तो सबसे पहले हम जहां लुकअप वैल्यू लिखेंगे पहले वो दिखा दूं, तो वो हमने जे वाले में रखा है ना टेबल, तो ये जे, यहां से लुकअप वैल्यू चाहिए ना इसको, J13, है ना, J13 से चाहिए हमें। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है J13, J13 लिखा हुआ है, ठीक है। अब L2 से L4 क्या है, ये देखें आप, ये क्या लिया है हमने, L2 से L4, देखिएगा यहाँ L मैंने यहाँ पे है, यहाँ मैंने जो नाम लिखे है ना L2 से L4 ये है, ठीक है, L2 से L4 ये है नाम, यहां से वो नाम उठा लेगा रेफरेंस। रेगुलर मतलब इसमें ये रहता है कि जो हम एरिया दे रहे हैं वो एरिया नंबर, पहला नंबर रेगुलर को जो पहला लिखा है वो पहले वाली टेबल को उठाएगा, जो पहली टेबल को कैसे पहचानेगा ये भी बता दूं मैं आपको। यहाँ हमने पहली जो अरे डाली है ना वो पहली टेबल की, तो यहाँ आप जो नाम लिख रहे हो ना वो पहली टेबल के अरे का नाम लिख रहे हो, रेगुलर कस्टमर, तो उस टेबल का नाम है ना, अरे का नहीं, टेबल का नाम अपन ने जो भी दिया अपनी तरफ से। दूसरे नंबर पे दूसरी टेबल का नाम, तो उसकी अरे सिलेक्ट करेगा। तीसरे टेबल पे तीसरे, तो इस प्रकार से ये हमने खाली यही के ही नाम लिख दिए, है ना। आप इसमें ABCD भी लिख दोगे तो उठाएगा 1 2 3, पहली रो, पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, कुछ भी लिख दो उठाना वही है उसने, ठीक है, क्रम से एक सीक्वेंस में ही उठाने वाला है, ठीक है। तो 1 2 3, अब फार्मूला हम फिट करते हैं प्रॉब्लम में, यहाँ फिट करते हैं, देखिएगा, इज इक्वल टू इंडेक्स, एक और पेरेंथेसिस देंगे क्योंकि हमें इसमें रेफरेंस चाहिए। पहला रेफरेंस हम डालेंगे पहली टेबल का, है ना, यहाँ मैंने 1 लिखा था यार, अच्छा पीछे वाले में लिख दिया होगा, यहाँ मैंने 1 लिखा था, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इसको पहले हटाऊं, इधर 1 लिख रहा हूँ, है ना। अब मतलब वो नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैंने यूं ही लिखा अपना पहचानने के लिए, क्योंकि वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, दूसरी अरे से सिलेक्ट हो जाता है। तो पहली अरे, मैं वापस आ रहा हूँ इधर ही, इंडेक्स फार्मूले, इंडेक्स, और पहली अरे सेलेक्ट करता हूँ, ये पहली अरे सेलेक्ट करें अंदर से, ठीक है, और इसको फ्रिज करूंगा मैं हमेशा, ठीक है। फ्रिज करने के बाद अब दूसरी अरे सेलेक्ट करूंगा, अच्छा यहाँ एक ब्रैकेट और लगाना भूल गए हम, ये ब्रैकेट लगेगा तभी आएंगी वो तीनों अरे साथ में। दूसरा, ये अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी फ्रिज कर दिया, है ना। अब तीसरा अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी फ्रिज कर दिया, ठीक है। फ्रिज करने के बाद अब मैंने वो वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, गॉट इट, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इट क्लियर, ये मेरा काम हो गया है। अब मुझे रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर के लिए मैच लगाना, है ना। मैच में क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए हमने ये रखा हुआ है, यहां से लुकअप वैल्यू चाहिए, इसको भी फिक्स करेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू भी J9 फिक्स कर दी। अब ये लुकअप वैल्यू लेगा कहाँ से, तो हम पहली टेबल में से ही इसको एक, किसी भी एक से दे सकते, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, और कॉमा 0, ये तो ले लिए साहब इसने, रो नंबर, ठीक है। अब रो नंबर के बाद हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है कॉलम नंबर, ठीक है, मैच कॉलम,
के लिए लुकअप वैल्यू यहाँ है ना, ऐसे में है ना कॉलम ये, और इसको भी फिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम पहली वाली टेबल से ही दे दें, ज्यादा अच्छा है, कोई सब में सेम क्रम है। F4 करेंगे, कॉमा 0, ये भी हो गया, ये कॉलम नंबर भी मिल गया हमें। अब चाहिए हमें एरिया, एरिया नंबर। खाली नंबर लेता 1 2 3, देखिए नंबर लिखा है, तो जो अपने जिस क्रम में जमाए हैं ना 1 2 3, तो आप ध्यान रखिएगा उसी क्रम में लेगा वो, अरे को चूज करेगा। तो यहाँ भी मैं मैच लगा रहा हूं, और इसके लिए ये लुकअप वैल्यू है कि रेगुलर कस्टमर हमारा, ये कॉलम इसको भी फिक्स कर देते हैं, और इसकी अरे जो है वो एल में ऊपर बना रखी, यहां से उठाना है, ऊपर से मत उठाना, हमेशा इन सबको, इसको भी F4 कर दें, कॉमा 0, एंटर। और ये दूसरा, अब मैं यदि एंटर करता हूं, देखिए नॉर्थ वेस्ट रेल रेगुलर कस्टमर, देखिएगा नॉर्थ वेस्ट रेल मतलब रेगुलर कस्टमर में 0.125, देखिएगा 0.125 आया। अब मैं यदि नॉर्थ वेस्ट की जगह इसको मिड वेस्ट कर दूं, क्या आ गया 0.305। रेगुलर की जगह अब मैं प्रेफर्ड कस्टमर कर देता हूं एक बार, प्रेफर्ड कस्टमर में इसका कितना है मिड ईस्ट में, ओके। ऐसे ही यदि मैं मोस्ट प्रेफर्ड कस्टमर कर देता हूँ 0.25, इज इट क्लियर टू एवरी? हाँ जी, यस सर। है ना। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा 1 2 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप, एक बार वंस, एक बार तो करें आप प्रैक्टिस, तो समझ समझ के करें। ऐसा क्यों, क्या रटना नहीं है फार्मूला, कहीं भी नहीं रटना पड़ रहा है हमें, है ना। ये मालूम होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी मल्टीपल सीट से, इंडेक्स मैच के थ्रू हम डेटा ला रहे थे। अब इंडेक्स मैच, इंडेक्स विथ मैच एंड वी लुकअप। अब मैच और वी लुकअप के साथ हम इंडेक्स को देखेंगे। इसको छोटा, दोनों अलग अलग साथ में नहीं लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, है ना। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 मैंने यहाँ दिए, यहां मुझे डिस्काउंट लेके आना है। सेम टेबल है दोनों जगह, एक लेफ्ट साइड रख दी, एक सेम चीज मैंने राइट साइड रख दी, कोई अलग नहीं है। यहाँ अपन दूसरा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक हम इंडेक्स को मैच के साथ लेके चलेंगे, एक इंडेक्स को वीलुकअप के साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेबल है रेमंड, दूसरी टेबल है ब्लैकबेरी, तीसरी है सियाराम, है ना, ऐसे है, 3 टेबल है। और यहां यदि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, तो यहां पर, और यहाँ उसका परसेंट, यदि मैं यहाँ फार्मूला दिखाता हूँ आपको, जहाँ फार्मूला लगाया है मैंने बेसिकली, तो आप देखेंगे ये जो फार्मूला है, चलिए उधर ही देखते हैं, फार्मूला ऊपर ही दिख रहा है, इंडेक्स, ये पहली टेबल की अरे, दूसरी टेबल की अरे, और तीसरी टेबल की अरे, जैसे पिछली बार ली थी, एक अरे, दो अरे, तीन अरे, है ना, ये 3 टेबल की अरे ले ली। फिर मैच किया अपन ने, मैच में भी यहाँ देखिएगा लेफ्ट कॉलम में सेम 500 1000 ऐसे ही दिया हुआ है। मैच ले ले, क्योंकि ये न्यूमरिक है तो हम फिक्स्ड तो नहीं चलेगा, एग्जैक्ट नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेट लिया है हमने। फिर कॉलम के लिए, कॉलम के लिए तो हमारा दूसरा कॉलम है वैसे सब में, पर हम मैच के थ्रू ही डायनेमिकली जाते हैं, ठीक है। तो कॉलम की यहाँ जरूरत नहीं है हमें, हमने कॉलम को स्किप कर दिया। देखिए कॉलम जो होता है ना वो मैंडेटरी नहीं है इस वाले इंडेक्स में, ठीक है। तो हमने उसको स्किप कर दिया, दो दो आपको दिख रहे होंगे कॉमा,
तो स्किप कर दिया। अब ये जो मैच है ना, ये एरिया के लिए है, एरिया नंबर के लिए। अब एरिया नंबर मैंने रेमंड, ब्लैकबेरी, सियाराम यहाँ रख दिया है ना। तो वही उसी प्रकार से इनको सिलेक्ट, पहले तो D4, D4 में क्या करूंगा, एरिया कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो D4 में मैं लुकअप वैल्यू दूंगा इसकी। और फिर उसके बाद A26 से A28, ये मेरा हो गया और फिक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं करके बता देता हूँ पहले एक बार। इंडेक्स मैच जो पिछली बार किया था वैसे ही कर रहे हैं, पर अपन अब पूरे पे लागू कर रहे हैं। उस टाइम तो अपन एक ही जगह वैल्यू ले रहे थे। डिस्काउंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। इज इट क्लियर, दिख रहा है सबको। इंडेक्स, वो इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस, पहला कॉमा, दूसरा फिक्स किया कॉमा, और तीसरा, गॉट इट, इसको भी फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखिए इसमें यदि अपन इसका पैरामीटर्स देखें, एट्रीब्यूट्स देखें, तो रो नंबर, कॉलम नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए तो वो कंपलसरी नहीं है आपको कॉलम नंबर डालना। ठीक है, तो वो अपने आप ले लेगा उसको, तो वो कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले रो नंबर डाल दें। रो नंबर के लिए हम मैच ले लेंगे, और मैच जो है लुकअप वैल्यू मांगेगा, है ना, रो में लुकअप वैल्यू मांगेगा। तो रो में लुकअप वैल्यू क्या देंगे भाई, ये सेल, इसी पे तो डिस्काउंट मिलना है ना भाई, ये जो वैल्यू है वो इसी उसका यही है, यहीं से होगा ना जो भी खेल होगा। तो हम ये डालेंगे, गॉट इट। और इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हम नीचे लेके जाना पड़ेगा ना डिस्काउंट में, और इस फॉर्मूले को तो हम फिक्स नहीं करें, कॉलम भी नहीं कर रहे, रो भी नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं। अब हम मैच में हमें क्या चाहिए, लुकअप अरे। तो लुकअप अरे कहाँ होगी भाई, लुकअप अरे ये होगी ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैच तो खाली लुकअप अरे मांगता है हमसे। ठीक है, और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। और ये क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रोक्सीमेट मैच है, इसलिए 1 रख रहा हूँ। अब कॉलम नंबर मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेमंड के बाद डिस्काउंट है ना, तो मुझे कॉलम नंबर की जरूरत नहीं है। लुकअप वैल्यू कॉलम कॉलम की मैंने यहाँ रखी नहीं है ना कहीं, अपने मेन टेबल में कहीं रखी है क्या लुकअप वैल्यू, भाई सेल की तो रखी थी वो 500, 1000, 2000 वाली, या 2810 रखा हुआ है, तो मुझे लुकअप वैल्यू मिल रही थी वहां। तो लुकअप वैल्यू मिलेगी नहीं कॉलम के लिए, मुझे मिल रही क्या इस मेन टेबल में, नहीं मिल रही है। तो मैं इसको स्किप करूंगा। स्किप करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कॉमा तो लगता ही, एक और कॉमा लगा देते तो स्किप हो जाए। अब मुझे चाहिए एरिया नंबर, फिर मैं एक लगा दूंगा एरिया नंबर के लिए। और एरिया नंबर कहाँ मिलेगा, ये लिखा हुआ आइटम, रेमंड बे ब्लैकबेरी, यही तो एरिया नंबर है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब एरिया नंबर मुझे यहाँ से मिला, मैं इसे भी फिक्स नहीं करूंगा, ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, इसको भी फिक्स नहीं करना है ना। अब इसका अरे कहाँ मिलेगा मुझे भैया, अरे ये मैंने रखा हुआ है, ये 1 2 3 तो मैंने यही लिख दिया, जरूरत नहीं है इधर, खाली ये अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसको इसको फिक्स करना पड़ेगा अरे। ठीक है ना, अरे को फिक्स करने के बाद ये तो एग्जैक्ट मैच की बात है यहाँ पे, और ये एंटर कर दिया मैंने। ये क्या दे रहे हैं भाई, हैं क्या दे दिया इसने, परसेंटेज ऊपर ही गड़बड़ है, हटाते हैं इसको, इसको जनरल करना है मुझे। ऐसे 2000 क्यों निकाल के दे रहे हैं मुझे, डिस्काउंट 2000 थोड़ी निकाले भाई, मैंने कहाँ गलती कर दी। ये हो गया मैच E4, है ना। ठीक है,
E4 2810। यहाँ से उठा। एक सेकंड में देखूं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं फॉर्मूले में। E4 B8 B12, ठीक है ये तो सही है। मैच E4 भी सही है, E4 से E8, A8 ठीक है सही लिखा है हमने, कॉमा करके। मैच D4 भी सही लिखा है हमने, और A26 to 28 वो भी सही लिखा है, कॉमा भी जीरो दिया, सब कुछ दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा 3%? परसेंटेज यहाँ दे रहा है, परसेंटेज में ही यहाँ क्यों गड़बड़ करा इसने? ये क्या है, यहाँ क्यों चला गया ये? जो E4 के पहले जो मैच लगाया है ना, हम्म। वो जो सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में वहाँ स्पेस दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ। नहीं नहीं, ये E4 के पहले मैच है ना, जो E4। हाँ, ये वाला मैच के ये है ना, मैच और कॉमा। हाँ हाँ। वहाँ सॉल्यूशन वाले में स्पेस दिख रहा था। अच्छा एक सेकंड चेक करता हूँ। नहीं स्पेस से मतलब नहीं रहता नहीं। इतना कुछ, ओके। स्पेस का कोई इशू ओके। नहीं है वैसे तो। नहीं ना। स्पेस का कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई है? फॉर्मूला तो सेम है अपना, फॉर्मूला सेम दिख रहा है। फॉर्मूला सेम है। और 2000 क्यों दे रहा है? ये तो परसेंट देना चाहिए, इसे निकाल कर डिस्काउंट चाहिए मुझे तो इंडेक्स में ये हमने दे दिए, ये दे दिया, ये दे दिया, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर रो तो दे दिया हमने, कॉलम है ही नहीं, कॉलम के लिए मैच लगता ही नहीं यहाँ। तो D4 A26 A28 नंबर। ये परसेंटेज में ये दे रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। B4 ठीक है। अरे, ठीक है ठीक है, गलती कर रहे थे हम। इंडेक्स। हम ये देते हैं इंडेक्स में, पूरी टेबल की जरूरत ही नहीं है हमें, वहीं गड़बड़ हो रही है, यहीं से उठाना है उसको, ये दे देते हैं। देखिए मैं पूरी टेबल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और कॉमा, डिस्काउंट ही ले रहा हूँ मैं। अब मैच लगाएं, अब मैच लगा रहे हैं, तो मैच में लुकअप वैल्यू ये सेल्स का, ठीक है, कॉमा, लुकअप अरे कहाँ ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, इसको फिक्स किया, कॉमा 1, ये हो गया, कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा। अब मैच दे रहा हूं मैं, और मैच में अब मुझे देना है
लुकअप वैल्यू ये दे दिया और लुकअप अरे यहां से ले लिया मैंने, इसको भी फिक्स किया और देगा सही दिया। 5% उठाया ना इसने 2810 पे। किसका था, रेमंड का? नहीं, ये 5% क्यों उठाया? 2810 पे आना चाहिए 2%, है ना? 2% आना चाहिए, 5% दे रहा है। लास्ट में एग्जैक्ट मैच नहीं लगाया अच्छा, इसमें कुछ हुआ है क्या? अरे लास्ट हाँ में। हाँ, हाँ ये हुआ है, ये छोटी सी मिस्टेक। वैसे उससे फर्क तो 3% आ गया ना, सही? हाँ बराबर आया अभी। अब सही आया, ये एक छोटा सा रह गया था काम। जी। कई बार हो जाता है ऐसे, छोटी छोटी चीज स्लिप हो जाती है दिमाग से। तो ये सबका निकाल देगा, 4047 का 4%, है ना? ये सबका निकाल दिया इसने पूरे का। तो इस ये तो हमने मैच फंक्शन के हिसाब से, हमारे पास कॉलम का रेफरेंस नहीं था, लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ कोई भी कॉलम नहीं था इस टेबल में। तो हमने कॉलम को स्किप किया क्योंकि कॉलम जो है ऑप्शनल है। कई बार हम रो को भी स्किप कर सकते हैं, हालांकि रो ऑप्शनल नहीं है, पर हम स्किप कर सकते हैं। अब दूसरा हम वी लुकअप के थ्रू देखेंगे। देखिएगा, वी लुकअप में वो डिफरेंट तरीके से हमको और जो है लाके देगा। हमें एक टेबल रखना पड़ेगा जहाँ नंबर डालेंगे, क्योंकि वी लुकअप जब लगाएंगे तो यहाँ लुकअप का जो टेबल है यहाँ से देखेगा लुकअप वैल्यू को और सर्च करके यहाँ से आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, तो जैसे रेमंड को मैं 1 रख देता हूँ, इसको वापस 2 रख देता हूँ, क्योंकि दिक्कत होगी नहीं तो मैंने नंबर चेंज किया था समझाने के लिए पिछली बार। तो इसको यदि मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो यहाँ तो मैच ही लगा है रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना? और यहाँ मैंने वही के दिया हुआ है, के यहाँ ना यही वाला कॉलम यहीं से लेना है ना मुझे, इंडेक्स तो यहीं मुझे यूज होना है, इंडेक्सर। और वी लुकअप मैंने खाली किस लिए दिया है, वो एरिया नंबर के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें। बाकी तो फंक्शन वैसा ही है, इंडेक्स अरे। ये डिस्काउंट लेना है खाली, है ना, पूरा नहीं लेना है। क्या हुआ भाई, मैंने क्या कॉमन ही लगाया था वहाँ? तो नीचे शिफ्ट हो गया दूसरा, ये तीसरा ब्रैकेट लॉस। अब मैच रो के लिए जो पिछली बार लगाया था वैसे ही चलेगा, ये रेफरेंस और अरे यहाँ से यहाँ तक इसको फिक्स करेंगे, कॉमा 1, क्योंकि हमें अप्रॉक्स चाहिए। कॉलम को स्किप किया, अब वी लुकअप लगा रहे हैं। देखिएगा, वी लुकअप मांगेगा लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू है ना, इसको भी फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे आएगा। और टेबल अरे ये दे दिया मैंने, गॉट इट। और इसको फिक्स कर देंगे। और क्या मांगता है ये टेबल अरे की बात, कॉलम इंडेक्स, कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, दूसरे नंबर से चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। ये खत्म हो गया मामला। ठीक है, ये आ गया 3%। तो वी लुकअप से भी आप कर सकते हैं, पर उसमें आपको यहाँ नंबर रखना पड़ेंगे। जब मैच रखते हैं तो हमें नंबर नहीं रखना पड़ता, ये दोनों में अंतर है, ये नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है मैच में। पढ़ ली? हमने खाली इसी को सिलेक्ट किया था मैच में, है ना? इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। 1 2 3, इज इट क्लियर? यस। अब इसका बेनिफिट क्या है, वी लुकअप को बेनिफिट क्या है? वो बोलता है, अरे टेबल ऊपर नीचे कर दी उन्होंने, मान लो ब्लैकबेरी जो है वो नीचे लिया है 3rd नंबर पे, और 2nd नंबर पे सियाराम पहुंच गया। तो आपने ये 2nd नंबर कर दिया और इसको 3rd नंबर कर दिया, ये वैल्यू चेंज हो गई ऑटोमेटिक। क्लियर? इसमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये सिक्वेंस ही लेता है खाली 1 2 3, यहाँ कुछ भी लिखोगे वो 1 1 ही है,
ठीक है, गॉट इट? आगे समझ में वी लुकअप और इसमें डिफरेंस? इसमें आप यस टेबल आगे पीछे करते हो तो वो उस हिसाब से उसकी पोजीशन आप यहाँ पे चेंज कर दो, वो कर लेगा। ठीक, इज इट क्लियर? हाँ भाई, यस सर। है ना? बस ये वी लुकअप का ये बेनिफिट है हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम 2 है इसमें, हमने ली है। इसके अंदर करना क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले पहले तो ये डिलीट मार दूँ। रेंज दी हुई है तीनों, अब वही है टेबल जो पीछे थी ना, उसको थोड़ा कंटिजेंसी बना दिया मैंने, कंटिजेंसी टेबल बन गई। तो कंटिजेंसी तो आप आराम से इंडेक्स में इससे फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? चलिए मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बोलिएगा। कंटिजेंसी हम पहले कर चुके हैं इंडेक्स में इससे 2 बार, बहुत पहले भी किया था शुरू में और बीच में भी कर चुके हैं। तो इंडेक्स क्या करेंगे अब? पहला वाला फॉर्मूला लगना है इसमें, दूसरा नहीं लगना है, पहले ही लगेगा। हाँ भाई, बताएं। टेबल सिलेक्ट कर लेंगे पहले तो। टेबल सेलेक्ट कर ली, चलो पूरी कर लूँ? डिस्काउंट वाली होगी शायद। ये रहे, हाँ यहाँ से ये वाली। ये कर लिया अपन ने, इसको फिक्स कर दिया। हाँ, अब रो नंबर मैच। हम्म। हम्म, हाँ मैच। लुकअप वैल्यू H3। H3, करेक्ट। लुकअप अरे ये रुको हो परे। जाएगी। B3 से बी B7। B3 से B7। ओके, चलिए इसको भी फिक्स कर दिया। कॉमा क्या रहेगा, 1 के 0? क्या आएगा? 1 एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट मैच आएगा इसमें, अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट आएगा 1, करेक्ट। देन कॉलम नंबर मैच, अब ये G। है ना? अब कॉलम नंबर कहाँ से लेंगे, जी? जी हाँ, जी। G3, करेक्ट। हाँ और इसके लिए कहाँ से ढूंढेंगे हम? ये ऊपर रेंज। हाँ यहाँ से ले लेंगे, रेंज नहीं लेंगे, हाँ सॉरी रेमंड से select। एलिमेंट से ले लेंगे, है ना? ये ले लिया, इसको फिक्स कर दिया। हाँ यहाँ अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, करेक्ट। ये हो गया 3%। देखिएगा रेमंड 2110, मतलब ये इन दोनों के बीच में है ना, तो ये वाला आएगा ना, ऊपर वाला 3% आ गया। राइट। और इसको नीचे करना चाहूँ तो ये, अब जैसे 4407, 4047, 4047 इन दोनों के बीच में है, तो ये वाली रो में से आना चाहिए। इस वाली रो में से सी आर आम का कितना है, 11% है, 11% दे रहा है। गॉट इट? राइट। इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चीजें करना है इंडेक्स में। और इंडेक्स में जो आउटपुट चाहिए ना, वही अरे हम लोग ढूंढते हैं ना, ये आउटपुट चाहिए, इसको ढूंढी। पिछले में हमने सब फर्स्ट टाइम क्या किया था, जो गलती हम कर रहे थे, वो हमने इसको पूरे को कर लिया, जबकि हमें आउटपुट यहाँ से चाहिए था। ठीक है ना? सेकंड टाइम में हमने फिर यही सिलेक्ट किए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अगला देखते हैं। पिक्चर लुकअप तो छोड़ रहा हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, इतना यूज ही नहीं होता है। वन वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यूज इंडेक्स मैच एंड सम टू रिट्रीव ए होल कॉलम ऑफ द वैल्यू एंड एड देम, जैसे अपन पिछले बार किया था कि पूरा वैल्यू को ऐड करके ला रहे थे हम, किया था ना अभी एक दो जगह। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स फंक्शन ले रहे हैं, है ना? ये इंडेक्स फंक्शन लिया है, ये वैल्यू को सम करके लाना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है। तो A6 से D8 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा इंडेक्स में, है ना? फिर क्या किया, मैच, इसको मैच चाहिए, तो इसमें देखिए रो मैच होता है, कॉलम मैच होता है ना? तो यहाँ पर
मैंने रो नंबर 0 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास रो रो में कुछ भी नहीं है। इधर है क्या? रो में नाम है क्या मैच उठाने के लिए? कुछ है क्या भाई? रो कहाँ से लूंगा? रो नहीं। में कुछ होगा तो लूंगा ना। नहीं है यस। ना। मेरे पास कॉलम में है यहाँ नाम, तो रो को मैं 0 कर दूंगा। यदि कुछ नहीं है, आप 0 कर दो, स्किप कर दो। ठीक है। अब यहाँ स्किप नहीं है, रो को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। कॉलम ऑप्शनल था तो हमने उसकी जगह 2 कॉमा लगा दिया था पिछले बार। ऑप्शनल होता है तो लगा सका, ऑप्शनल नहीं होता आप 0 0 लिख दो। मैच, मैच कॉलम के लिए। तो कॉलम कहाँ मिल रहा है हमें? A4। यहाँ जो लिखूं उसके पूरा कॉलम का टोटल मुझे यहाँ पे दे दे, है ना? यही है। तो अप्रैल, तो मुझे A4 यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा लुकअप वैल्यू, और ये कहाँ मिलेगी? A5 से लेकर के D5 तक। व्हाट इट, इज इट क्लियर? 0 एग्जैक्ट मैच। ये 8, तो इसे अप्रैल है, अप्रैल का 8 है। मैं मार्च का देखूं तो मार्च का 18 है। 12 + 4 + 2 18, है ना? तो कुछ नहीं किया, हमने पहले इंडेक्स ये लगाया और बाहर सम कर दिया। जबकि यही चीज हम जब वी लुकअप के थ्रू कर रहे थे, शैलेंद्र जी हैं क्या? जब हम वी लुकअप के थ्रू ये कर रहे थे तो हमें अरे देना पड़ती, है ना? और यहाँ हमें अरे, डिफरेंट कॉलम हो तो अरे देना पड़ती है, नहीं तो हम पूरा टोटल वैसे ही ले सकते हैं। चलिए, हो गया ये। अब ये इधर दिया हुआ है, उस टाइम ये नाम दिए तो ऊपर। ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर मैच जो है अब कॉलम में लगेगा। ठीक है ना? और रो के लिए आप चाहें, ये तो इंडेक्स का 0 है ना? इंडेक्स का 0 है। ठीक, क्योंकि इंडेक्स में कॉलम नंबर हमने 0 कर दिया, या नहीं भी लिखेंगे तो चलिए। ठीक है। तो उस हिसाब से हम ऐसे में टोटल लेंगे अब। इज इट क्लियर? हेलो। हाँ भाई। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीट पे इसको करके देखेगा। यहाँ भी और दिया है मैंने, ये थोड़ा सा मैंने इसमें करामात भी करी है। वो इतना अपन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दी है मैंने, जो इस टॉपिक का नाम है। देखिएगा, यहाँ मंथ दिया और सेल्स दिए। सिलेक्ट मंथ, मुझे वहां से मंथ सिलेक्ट करना है, और ये जनवरी से लेगा टोटल। कहाँ से लेगा? जनवरी से, जो मंथ सिलेक्ट करूंगा वहां तक। यदि मैं जैन फेब करता हूं तो जैन फेब का टोटल दे दिया, और उतना ही कलर चेंज हुआ, देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर अब यदि अगस्त कर देता हूं तो देखिए अगस्त तक चेंज हो गया। गॉट इट? कुछ डिफरेंट दिख रहा है? हम्म। तो यहाँ तो फॉर्मूला सिंपल ही लगा है, सम इंडेक्स, जो मैंने पिछले बार बताया आपको, है ना? यहाँ तो फॉर्मूला वही लगा है, यहाँ कोई चेंज नहीं है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको फार्मूले में जो माइनर चेंज है वो बता देता हूँ। B2, B2 क्या है? B2 ये है ना, B2 से लेकर के इंडेक्स डिसाइड करेगा कहां तक। ठीक है। तो इंडेक्स में जो अरे लिए मैंने B2 से लेकर के B13, ये पूरी दी है यहाँ पे अरे। ठीक है। इसके बाद मैंने रो का मैचिंग दिया है। रो का मैचिंग D2, D2 कहाँ है? यहाँ, यहाँ जो लिखूंगा वहां तक का सम चाहिए मुझे। तो D2, और A2 से A13 कहाँ से मिलेगा? A2 से A13 तक में से मुझे ढूंढ के लाना है, और ये चीज मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ जो भी चीज मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा वहां से ये लेके आ जाएगा। ठीक है। एक बार मैं लगा के आप बोलें तो बता देता हूँ इसको। ठीक है। इज इक्वल टू सम
कहाँ से लेना है भैया, मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है। चाहे तो आप इसको फिक्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला वाला तो फिक्स कर सकते हैं हम। B2B हो जाएगा ये। एक सेकंड, फिक्स नहीं करते हैं, B2 ही रखते हैं, B2B हो जाएगा वो, नहीं तो कॉमा रखते हैं। अब B2 से मुझे कहाँ तक चाहिए, अब यहाँ लगाऊंगा मैं इंडेक्स, है ना। इंडेक्स में लुकअप वैल्यू दिस, नहीं अरे देना है, इंडेक्स में तो अरे चाहिए। अरे क्या आएगा, अरे ये पूरा आएगा, है ना, ये पूरा आएगा अरे। ठीक है, चाहे तो फिक्स कर लें, यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिंगल सेल में चाहिए हमें। रो नंबर के लिए मैंने मैच ले लिया। मैच में जो लुकअप वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी और लुकअप अरे मुझे यहाँ से मिलेगा, कॉमा 0। ओके, और कॉलम नंबर ऑप्शनल है, मैं 0 लिख दूंगा। एंटर करके देखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। You found a typo in the formula, try to correct it. Okay, डबल ब्रैकेट की जगह सिंगल ही लग पाया था, यहाँ डबल चाहिए था। तो देखिएगा आप, मैंने यहाँ क्या लिखा है, 8 आ रहा है ना, जैसे यहाँ चेंज करूंगा, मार्च 4 आ रहा है, $4। ओके, अब डॉलर लगाना है तो मैं यहाँ से जाके डॉलर लगा सकता हूँ, देखिएगा डॉलर लग गया इसके आगे भी। ठीक है, तो मैं लगा सकता हूँ, यहाँ से भी लगा सकता हूँ, और उधर अंदर जाके भी मैं इसको डॉलर को साइन को सेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब हमें ये समझना है कि फॉर्मेटिंग कैसे आ रही है, कंडीशनल वाली। अब हम उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझेंगे कि डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ लगी हुई है, और आप देखिएगा कि होम टैब पे जाऊंगा, और सॉरी यार, इसको हटा के नीचे ले जाऊं पहले, ये दिक्कत करता है। होम टैब पे गया, यहाँ कर्सर रखा हुआ है मैंने, होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, और मैनेज रूल पे जाऊंगा। यहाँ मुझे रूल दिख जाएगा। देखिएगा, इस रूल को बहुत अच्छे से समझना है तो आप एडिट रूल पे चले जाओ, पूरा समझ में आ जाएगा आप। देखिएगा, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। हमने लास्ट ऑप्शन चूज किया है कि यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, है ना। फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये डिसाइड करने के लिए कौन सी सेल फॉर्मेट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बिठाया है हमने, हमने लिखा रोज, है ना। रोज फंक्शन क्या करता है, कल बताया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो बता देता है ना। जैसे B2 से B2, तो मतलब B2 से B2 तो पहला वाला हमें फिक्स रखना पड़ेगा, और दूसरा वाला B2 का मतलब ये होता है कि चेंज होती जाएगी अपने आप, है ना, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। B2 से B2 का मतलब ये होता है, या कोई भी और अपन लगते हैं C2C लिखेंगे तो उसका मतलब भी यही होगा, है ना, पूरा कॉलम, है ना। D2D लिखेंगे पूरा कॉलम। तो यहाँ B2 को तो हमने फिक्स कर दिया, B2 में B2 भी हो सकती है, तो एक ही महीने का होगा जनवरी, B3 हो जाएगी यदि आगे हम इसको नीचे ले जाएंगे, मतलब ये आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से। तो ये यहाँ पे हमें आगे बढ़ाना है इसको B2 से, है ना। जितना अब ये बढ़ेगी किस कंडीशन पे, इज स्मॉलर देन इक्वल टू मैच। मैच कहाँ कर रहे हैं हम, मैच कर रहे हैं D2, D2, D2 इससे मैच कर रहे हैं हम, D2 लुकअप वैल्यू, और लुकअप अरे ये पूरी डाल दी हमने, लुकअप अरे कॉमा 0। तो ये इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ये रो की संख्या। मैच भी हमें क्या कर रहा है, रो की संख्या ही तो लाके दे रहा है ना, यहाँ से वो यहाँ से लाके दे रहा है ना, इसके हिसाब से कितनी रो होगी निकाल के तो ये दे रहा है ना। और ये जो है उतने को ही कलर करेगा, जितने इसके हिसाब से इसके बराबर होगा, इससे कम होगा उसी को कलर करेगा। ठीक है ना, जितनी संख्या ये निकाल के लाएगा उतनी ही टोटल रो, यहाँ टोटल रो के लिए रेंज लिया है अपन ने।
ठीक है ना, टोटल रो उतनी कलर करेगा। अब यहाँ आप कलर जैसे चेंज करना चाहें, फॉर्मेट वगैरह, उसके बाद तो अब यहाँ से, अरे कहाँ गया भाई, ये आ गया। यहाँ से आप कलर जो है फिल चेंज कर सकते हैं। आप ये डाल दीजिए, ओके हो गया, ओके हो गया, अप्लाई करके ओके, ये कलर चेंज हो गया। तो आप कलर जो भी डालना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये वन वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखेंगे टू वे लुकअप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना, फिर मल्टी वे को भी देखेंगे हम। देखिए टू वे लुकअप जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हम, मैं आपको जैसे बताऊं कि रवि कुमार है, दीक्षा अग्रवाल है, राकेश सिंह है। तो जैसे मैंने यहाँ पे राकेश सिंह किया तो इधर आ गया। कहाँ तक चाहिए था? मार्च तक। यदि मुझे अप्रैल तक चाहिए तो देखिए, है ना, मैं जिसका नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां तक हाईलाइट कर रहा है। गॉट इट? इज इट क्लियर? और यहाँ मुझे सम चाहिए, सम दे रहा है, मैंने यहाँ इसी को यहाँ लिखा था फॉर्मूला बताने के लिए। ये फॉर्मूला यहाँ फिट है पूरा, ठीक है। अब ये कैसे इनका सम लेकर के यहाँ पे आएगा और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करेगी, इसको हम देख लेते हैं। टू वे है, टू वे में ऐसे भी और कॉलम वाइज, रो वाइज, दोनों तरीके से हमें इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। वे में, टू वे में तो आप वैल्यू निकालना तो आता है आपको कि इंडेक्स से दो मैच लगेंगे। पर टू वे है इसलिए यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स भी जो है सम करने के लिए हमें एक इंडेक्स यहाँ लगा, उससे यहाँ तक का सम दूसरा इंडेक्स, ये कॉलम दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, और मैच, ठीक है। ये चीजें हुई तो एक इंडेक्स ये जो लगा है, ये इंडेक्स हुआ है यहाँ खत्म, ठीक है। दूसरा इंडेक्स यहाँ से चालू हुआ है और वो हुआ है यहाँ खत्म। ये ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों मैच आ रहे हैं, इस इंडेक्स में एक ही मैच आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, इतना हम लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है। यदि चाहे तो अपन इसको बढ़ाएं, नहीं तो आगे बढ़े, जैसा आप लोग बोले। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से अभी, हाँ सर, स्किप करते हैं। है ना। इसको अपन स्किप करते हैं क्योंकि जब इंडेक्स मैच की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर ये बड़ा इंडेक्स मैच में लगाने सिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये, बहुत काम एडवांस। ठीक है सर, कर लेंगे। मैं तो आज का सेशन ही वो लॉग इन किया है, तो गेस्ट आ गए थे तो मैं अभी दोबारा आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो तो ये मैं अपन बाद में रिकॉर्डिंग देख करेंगे, लूंगी फिर। याद दिलाइएगा थोड़ा सा, और अपन एडवांस बढ़ ठीक है, जाएं आगे। ठीक हो गया, थोड़ा इसमें ठीक हो कॉम्प्लेक्स गया। कंडीशनल फार्मूला है। फॉर्मेटिंग सेम तरीके से लगेगी ना? हाँ, आप करके ओके। देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूँ, ठीक ठीक। है ना। सीट दी हुई है आपको, हाँ थोड़ा हाँ। सा दिमाग लगाइए, नहीं तो मैं बताऊंगा वो चीज, है ना। यस। क्योंकि ठीक है मुझे लग सर, रहा है वो ठीक लोग है। बोर होने लगेंगे, इतना ज्यादा डेप्थ तभी अपन चलते चले जाएंगे, है ना। मुझे आज नहीं ऐसा सर, फील हो आपके रहा साथ नहीं बोर होते। है। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज सब साइलेंट है। नहीं, साइलेंट नहीं इसलिए सर, मैं कि तो बस अभी आई हूँ। असल में वो मैंने लॉग इन किया है तो वो हम्म, गेस्ट आ गए हैं, तो फिर वो आप क्या सर, फोन में रख के बाहर ही थी। हाँ बोले ना, रहने बाउंसर दीजिए। आती थी ना सर थोड़ी सी, तो थोड़ा सा क्या है कि साइलेंट हो गया हूँ। हाँ नहीं, वही वही हम्म। चीज है। एक मिनट। आज शैलेंद्र भी नहीं है ना?
है ना। ज्वाइन तो किया था उनने, शायद फिर लीव आज हो गई। बिजी होगा, कुछ काम वाम में बिजी नहीं, होगा। ज्वाइन तो करे थे शुरू में वो, हम्म। कल काम भी में। शाम थे। हम्म। काम में बिजी होंगे थोड़े से, क्योंकि इनके एनजीओ के काम चलते रहते हैं ना। एनजीओ में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब इंडेक्स वाले में फंक्शन जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। 2-3 सीट हैं, अपन बाद में करेंगे उसको, कोई इशू नहीं है ना। ठीक है सर। क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ बताऊं, है ना, मैं मोटिवेट होता हूँ। और क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर मुझे लगता है यार समझ में नहीं आ रहा, आप स्किप करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम्म। ये हो जाता है मसला। अब मैं आप लोगों के पास ला रहा हूँ चूज फंक्शन। एक नया फंक्शन हम लेके आ रहे हैं। ये 3 एक सीट बची है, अपन बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल वाली बची है और लास्ट वाली बची है ना, मल्टी मेथड वाली। वो मल्टी मेथड तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसी को एक सीट में मैंने किया। चूज के बारे में देखेंगे। चूज फंक्शन का काम क्या है, सबसे पहली चीज हम देखें इसको। तो यदि यहाँ मैंने लिखा है इसमें, चूज टेक्स सम वैल्यूज एंड chooses one of those based on an indexed number and supply in the first argument। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ चूज फंक्शन को। सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। अभी तो आपको बोल लगेगा चूज फंक्शन थोड़ा सा, पर इसका जो वाव फैक्टर आएगा ना, वो दूसरे फंक्शन के साथ मिलके आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ मैं इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ 3। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 लिखने के बाद मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 1। यहाँ मैंने लिख दिया ए, फिर लिख दिया दूसरा वैल्यू, लिख दिया मैंने बी। ओके, तीसरा वैल्यू मैंने लिख दिया सी। चौथा वैल्यू लिख दिया मैंने डी। और पांचवा वैल्यू मैंने लिख दिया ई। सॉरी, के बाद कॉमा। ये 5 वैल्यू मैंने दी। गॉट इट? इज इट ठीक हो क्लियर? गया। इंडेक्स मैंने क्या डाला है? 3। ठीक है ना। देखिए क्या दे रहा है मुझे, क्या दिया? सी। सी दिया ना। सी। सी हाँ, कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था ना। सी बिल्कुल 3 पे था। तो चूज मुझे क्या करता है कि जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, उसका जो भी इंडेक्स पास कर रहा हूँ, वहां से वो वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है ना, जो कि इंडेक्स भी काम करता है इसी तरह का, चूज जैसा मिलता जुलता। चूज इंडेक्स क्या करता है, उसको अपन पोजीशन देते हैं रो कॉलम की, वहां से वैल्यू निकाल के ला देता है ना। तो यहाँ हम जो भी इसको अरे दे रहे हैं, जो भी लिस्ट दे रहे हैं, वहां से वो उसका इंडेक्स निकाल के देगा। इंडेक्स डालेंगे तो वैल्यू निकाल के देगा। यदि मैं और 3 की अगर हम जगह, 3 की जगह 1 या 2 करेंगे तो फिर बी हाँ, या ए की वैल्यू देगा। एक ही वैल्यू दे रहा है बंदे ने। ए की वैल्यू। ठीक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम्म। ये चूज का मेन वर्क ये है। सबको समझ में आ गया चूज हम्म। क्या करता है? कि एक इंडेक्स दिया जाता है उसको, और वहां से वो चीज निकाल के देता है। जैसे बुक में इंडेक्स होता है ना, बुकों में भी इंडेक्स होता है सब जगह, है ना। ऐसे तो ही है। वहां से वो इंडेक्स चीज ये ठीक है। निकाल के देता है। चूज फंक्शन का ये मेन काम है। तो चूज कैन रिटर्न अ ठीक है। वैल्यू और ए रेंज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 1 टू 254 आर्गुमेंट्स। आप कितने आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं? 254 आर्गुमेंट तक काम करेगा ये, 254 अच्छा, आर्गुमेंट्स। यानी जैसे ए बी सी डी लिखा है तो हाँ, ये तकरीबन 254 लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। है ना। उसमें से रेंज निकाल हम्म। सकते हैं ठीक है। या वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है। सही। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन दिया है। एक्चुअली पहले मैं बताऊं है क्या इधर। यहाँ स्कोर दिए हुए हैं 1 से 10। यहाँ स्कोर का रिमार्क दिया हुआ है पुअर, एवरेज, वेरी गुड और एक्सीलेंट। यहाँ नाम दिया हुआ है किनका है, और अमित को। ये तो मैंने मतलब ये लिस्ट अलग है, ये लिस्ट अलग है, और ये मेरी लिस्ट जो बनी वो ये है। और मैं यहाँ पे स्कोर लिखना है, स्कोर
यहाँ पे लिखना है। देखिए ये लिस्ट है मेरे पास, उन्होंने दिए, नाम दिए, स्कोर दिए, भैया इसके रिमार्क लिख दो। व्हाट इट, यदि मैं स्कोर यहाँ लिखे हुए मैंने और रिमार्क के लिए मैंने चूज फॉर्मूला लिया है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये चूज फॉर्मूला इस प्रकार से लिया है और इसने फिर ये रिमार्क यहाँ पे लिख दिए सब। अब इसमें क्या करना पड़ा मुझे कि यहाँ सब मुझे जो है, यहाँ मैं जो भी लिखूं इंडेक्स, देखिएगा मैं यहाँ आपको पहले करके बताता हूँ। ये टेबल अलग से रखी हुई है हमारे पास, ये डिफरेंट टेबल है। ओके, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये नहीं, हमें काम इस पे करना। उन्होंने बोला यार ये इसके हिसाब से ये स्कोर डले हुए हैं यहाँ लोगों के, तो आपको इसके मार्क्स, स्कोर रिमार्क्स हमें चाहिए। तो चूज क्या करेगा, देखिएगा। हालांकि ये अभी थोड़ा सा बोरिंग है शुरू शुरू में, बाद में इसमें मजा आएगा चूज का, जो भी वो करेंगे हम डैशबोर्ड पे और इन पे सब पे करते हैं हम लोग इसका। ठीक है। तो मुझे इंडेक्स यहाँ से मिलना है ना, ये इंडेक्स ही हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंडेक्स बता रहे हैं ना कि पुअर, एवरेज, वेरी गुड क्या होगा, है। है ना लिस्ट। हम्म। तो ये इंडेक्सिंग में यहाँ से, मतलब ये इंडेक्सिंग ये है, व्हाट इट, हम्म। मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको मैं फ्रेज इसलिए नहीं करूंगा, नीचे भी जाना है मुझे, 10 पे, 3 पे, 1 पे, हाँ जी। व्हाट इट। अब मुझे लिस्ट देना है, पहला इंडेक्सिंग क्या है, पहला इंडेक्स क्या है भाई, पुअर, व्हाट इट, पहला इंडेक्स क्या है, पुअर है ना, मतलब पहला वैल्यू क्या है, इंडेक्स तो चलो ये है, पहला वैल्यू क्या है, पुअर, पुअर। है ना। दूसरा वैल्यू, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी पूरे लिखना अच्छा, पड़ेंगे यानी अभी। सेपरेटली सेलेक्ट करना है इसको वन बाय वन। हाँ सेपरेटली सिलेक्ट, यहाँ भी सेपरेटली कर रहा हूँ, बाद में डायनेमिक पे आएंगे। क्या, अच्छा अच्छा। ये समझाने के लिए खाली कि मतलब चूज का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए आपके पहले तो, है ना, क्योंकि फॉर्मूले इतने होते हैं ना, एकदम से कंसेप्ट दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी होता है हमें हर फॉर्मूले का। जैसे मैच का आप लोगों को बहुत अच्छा बैठ गया होगा दिमाग में कंसेप्ट कि मैच क्या करता है, ठीक है ना। ये B9, ये क्यों नहीं आया, ये क्या है 10, के बाद 11 फिक्स करना भूल जाओ तो वो गड़बड़ हो जाता हूँ, कॉमन ही दिया तो, कॉमा भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हो गया, मैंने सब डाल दिया, मैंने रेफरेंस डाल दिया, इसकी जगह मैं पुअर लिख सकता हूँ, पुअर पुअर 3 बार लिख देता है, एवरेज एवरेज 3 बार लिख देता है, वेरी गुड 3 बार लिख देता है, एक्सीलेंट 1 बार लिख देता हूँ इसी क्रम में, तो भी वही काम करता है। व्हाट इट, इज इट क्लियर। यस सर। एंटर किया मैंने, आ गया वेरी गुड, 9 पे क्या है, वेरी गुड, है ना। अच्छा, देखिए सही सही, अब समझ आई। अब ठीक समझ है, में मैं आया ये आप लोगों समझ को। रही थी कि 9 के आगे पहले वेरी गुड था तो ये पुअर हमने सेलेक्ट किया है। नहीं नहीं, वो यहाँ से, यहाँ मैं ठीक किसी का भी, मान है। लो हाँ। करण का स्कोर 5 आता है, 1 हटा दिया, अच्छा, तो वो एवरेज चेंज हाँ हो जाएगा। चेंज कर दिया उसने, गॉट इट, ठीक 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 ठीक, सही। है ना। बिल्कुल। आया भाई सबको समझ में कैसे वर्क करता है ये, धीरे धीरे अभी इसकी हाँ इंपॉर्टेंस यस समझ जी। सर। में आएगी, पहले अपन इधर देख आए हैं उस चीजों को, है जी ना। सर। हम्म यहाँ भी मैंने वही सब लगाया हुआ है चूज का, छोटे छोटे उस पे। हम्म। यहाँ देखिए मैंने डेट दी है, मंथ दिया हुआ है, मंथ कैसे निकाल लिया, हम्म। डेट से निकाल लिया, फार्मूला, मंथ फार्मूला लगा के, हाँ याद जी, है ना बिल्कुल सबको। आपने बताया था, बिल्कुल याद है। मुझसे पूछा गया था क्वार्टर हम कैसे निकालें, यहाँ तो मैं मैनुअल बता रहा हूँ, आगे मैं और बताऊंगा तरीका क्वार्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हम्म। तो मेरे सही। पास 1 से जो 3 मंथ हैं वो फर्स्ट क्वार्टर के हो गए, 4 से 6 सेकंड क्वार्टर हो गया, 7 to 9 थर्ड क्वार्टर हो गया, 10 to 11 फोर्थ क्वार्टर हो गया था, मैंने ऐसे लिख दिया, 3 बार 1,
3 बार 2 क्वार्टर, 3 बार 3 क्वार्टर और 3 बार 4 क्वार्टर, अच्छा 4 है ना? क्वार्टर। ठीक है, ये 3 ठीक बार है। ये मैंने कर दिया। हम्म। अब मैं मंथ जो रहेगा यहाँ पे मैं सब हटा देता हूँ, बाकी के हम्म, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, वो बहुत बड़ा ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। तो इंडेक्स तो यहाँ से उठा रहा है M7 यानी यहाँ से, 7 है ना? ऐसे ही है। और मैंने ठीक है, इसको फिक्स किया बिल्कुल। नहीं है, तो मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये 2 को उठाएगा, हाँ, फिर 3 को उठाएगा, रो जैसे यहाँ चेंज कर होती जाएगी चेंज 1 बाय होती है। 1। तो ये देखिएगा, ठीक ये है। आ गए, हो गया, हम्म। ये ऐसे बन गया। डन। अभी हम बेसिक सही। समझ रहे हैं इसमें, अभी और आगे जाएंगे, चीजें करेंगे। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहाँ एक फंक्शन होता है रेंज बिटवीन, रेंज वाले बहुत से फंक्शन होता है, रेंडम कोई भी चीज हमें चाहिए, जैसे एक रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन वॉलेटाइल फंक्शन है, यदि मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो 0 से 1 के बीच में मुझे कोई वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं दोबारा करूंगा, यदि इसको दोबारा रन करता हूं तो मुझे कोई और वैल्यू ला के देगा, व्हाट इट 0 से 1 के बीच में। इज इट क्लियर? ये रेंड हुआ। नो सर, ये नहीं समझ आई, हर दफा वैल्यू चेंज होगी? हर दफा वैल्यू रेंडम है ना, रेंडम लेता है। मान अच्छा, लीजिए मैं यहाँ ठीक पे है। यदि कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो एक ही नंबर लाएगा। अब यदि मैं इसको बोल देता हूँ रेंडम को कि भैया मुझे 10 वैल्यू दे, कितनी दे? 10 वैल्यू दे रेंडम 0 से 1 के बीच में। सॉरी, इसमें एक और आएगा शायद, अरे क्यों नहीं दे रहा है ये? This problem with this formula, not trying to type the formula when you first characteristic is equal to, ये अरे नहीं दे पा रहा है मुझे पूरी, अरे क्यों नहीं दे पा रहा है? चलिए रेंज बिटवीन देखते हैं, ये तो चलो। तो मुझे रेंज के अंदर वोलेटाइल है ना, ये एक ही नंबर क्यों दे रहा है? हाँ, एक तो दे रहा है, एक से ज्यादा मुझे चाहिए तो ये करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, अंदर लिखने पे नहीं दे रहा है, ये ऐसे दे देगा मुझे। अब जितने भी नंबर है ना रेंडम आ रहे हैं, ठीक है। सर और रेंज एक देनी पड़ेगी क्या, 0 to 10 ऐसा? नहीं, वो अलग है, रेंज बिटवीन, अभी उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। ये तो रेंज जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में ही देगा हमेशा। ओके। ठीक है, जैसे मैंने दोबारा एंटर किया था कि पूरे नंबर चेंज हो गए, तो हम ड्रैग करके इसमें जितने चाहिए हमें नंबर उतने नंबर ले सकते हैं। ये तो हो गया रेंज वाला मामला। ठीक है, अब रेंज बिटवीन की बात करें। रेंज बिटवीन, अब रेंज बिटवीन क्या करेगा, ज्यादा यही यूज होता है। रेंज बिटवीन बॉटम एंड टॉप दो इसके वो हैं कि मिनिमम वैल्यू मान लो मुझे 18 साल और मैक्सिमम वैल्यू 60 साल चाहिए, है ना, एज मान लो, वट इट, ठीक है। मुझे ये चाहिए, ये मुझे निकाल के दे देगा। ये 44 निकाल दी, और मुझे जितने लोगों की चाहिए उतना मैं खींच लूंगा इसको। तो ये अच्छा, हमेशा यानी जो, 18 से नीचे नहीं होगा और 60 से ऊपर नहीं हाँ, होगा। गॉट ठीक है। इट। एक रेंज बिटवीन हो गया। एक और होता है रेंड अरे, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। रेंड अरे, रेंड अरे में हमारे पास 5 एट्रीब्यूट होते हैं, रोज, कॉलम्स, मिनिमम, मैक्सिमम, इंटीजर या डेसिमल। ठीक है, क्या होता है, कई बार हमको डेटा जनरेट करना पड़ता है ना। अब डेटा जनरेट करना है, मान लो डेटा मुझे किसी ने कुछ भेजा, थीसिस भेजी, और उसने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, है ना, किस तरह वो डेटा आप कलेक्ट करवा। अब यदि मैं जेन्युइनली डेटा कलेक्ट करवाता हूँ
उतना वो जो सर्वे वर्क के लिए उतना पैसा कोई भी नहीं देता है। सबसे ज़्यादा पैसा डेटा कलेक्शन में लगता है ना, क्योंकि फिजिकली होता है वो जाके। तो अब मुझे डेटा जनरेट करना है। मान लो मेरा जो लेकर टाइप स्केल है वो 0 से 1 to 5 का स्केल है, ठीक है ना, और उसमें कुछ एक क्वेश्चन को 1 to 5 जो है मुझे चाहिए, और मेरे पास ऐसे 3 कॉलम में डेटा चाहिए, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, और मुझे ऐसे 100 ऑब्जर्वेशन चाहिए। कितने चाहिए? 100 ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो मैं रोज लिखूंगा 100 रो में डेटा चाहिए मुझे, कॉलम मुझे 3 चाहिए, है ना, और मिनिमम मुझे वैल्यू 1 चाहिए, मैक्सिमम 5 चाहिए। जैसे ही क्लिक करूंगा तो पूछेगा आपको डेसिमल चाहिए, इंटीजर में चाहिए। अब लेकर टाइप स्केल तो इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5, व्हाट इट। ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैं इंटीजर पे क्लिक करूंगा, ये इंटीजर ट्रू हो गया, और मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा, ये देखिएगा डेटा बन गया मेरा बन गया। मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम भी आ गई। उसके अंदर पूरा रैंडम बना के दे दिया इसने मुझे, 100 और 3 कॉलम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डमी डेटा या सूडो डेटा, है ना। तो कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, कई प्रोजेक्ट सिमुलेशन में भी जरूरत पड़ती है हमें इसकी, है ना, कि हमें डेटा सही। जनरेट करना पड़ता है कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो कुछ कंडीशंस पर डेटा जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। सही। तब सिमुलेशन में हम लोग इस तरह के काम बहुत करते हैं डेटा जनरेट करके, और मेरा फेवरेट फंक्शन है रेंडर है ना। इसमें डेसिमल में भी मुझे चाहिए तो डेसिमल में भी मिल जाएगा। अब देखिएगा मैं डेसिमल में बता देता हूँ, ट्रू की जगह फॉल्स कर दूंगा, मैं डेसिमल में दे देगा। ये कर दिया सब डेसिमल, गॉट इट। मतलब 1 से 5 के बीच में डेसिमल पे सब नंबर दे रहे है ना। इज इट क्लियर? प्रवीण जी, ये दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं ना अपन, हाँ, मैच वही वगैरह तो के साथ में। वही तो बताने वाला हूँ, इसलिए तो ये बताया अभी मैंने, हाँ, रेंज बिटवीन वगैरह नहीं कुछ ये रिसर्च एनालिसिस वगैरह में बहुत बढ़िया चीज है ये। बहुत यूज करना पड़ता है हमें, हाँ, बहुत यूज करना पड़ता है। और मैं ऑन द आप लाइटर नोट, तंबोला खिलाने के लिए भी अच्छा है। हाँ, तंबोला खिलाने के लिए भी बहुत सही है बिल्कुल सही। मैं आपको जरा रिकॉर्डिंग पॉज करूँ,